नगर निगमों में महापौर पद के उम्मीदवारों की हार से खफा प्रदेश संगठन अब बागी और विभीषणों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। इसके संकेत बीते रोज हुई बैठक में दे दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। भाजपा में कौन कौन विभीषण है और किस किस पर गिर सकती है गाज, देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। दरअसल भाजपा प्रदेश संगठन ने बीते रोज कमजोर बूथ को मजबूत करने और हार के कारणों को जानने के लिए भाजपा के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें सीएम ने तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कहा कि हार के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अगर टिकट नहीं मिले तो ये सही नहीं कि पार्टी के खिलाफ काम करने लग जाओ। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी पार्टी का मन से काम न करने वालों पर गाज गिरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। शर्मा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में हार हुई है वहां सीनियर नेता जाएंगे। ये रिपोर्ट 24 अगस्त तक बुलाई गई है। बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक व बूथ विस्तारक अभियान प्रभारी मौजूद थे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कहा कि रीवा और जबलपुर में निकाय चुनाव में हार के बाद मोर्चा की जिम्मेदारी तय की गई है। नगरीय निकाय चुनाव में बड़े शहरों में भाजपा को उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी अपेक्षा की जा रही थी। वहीं नगर पालिकाओं में उसे जोड़ तोड़कर अध्यक्ष बनाना पड़े हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि जहां हारे वहां कमियां ढूंढकर उन्हें दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि हार के लिए जो लोग चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने चुनाव में ठीक से काम नहीं किया, उन्हें गड़बड़ी की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। इधर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सीनियर नेताओं को पार्टी द्वारा सौंपे गए काम में रुचि न लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हर हाल में संगठन का काम करना ही होगा। फिर भले ही वे कई चुनाव ही क्यों ना जीता हो, नेता संगठन से बड़ा नहीं है। उनका इशारा कुछ नेताओं द्वारा सौंपे गए बूथ पर न जाने और प्रवास न करने को लेकर था। उन्होंने कहा कि नेताओं का जिस क्षेत्र का प्रवास का जिम्मा दिया गया है वे वहां जाएं और वहां क्या किया इससे भी संगठन को अवगत कराएं। वहीं प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक मंत्री ऐसे हैं जिनके राजनीतिक महत्व को अब कम किया जा सकता है। ये वो मंत्री हैं जिनके प्रभार वाले जिलों में पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में नुकसान हुआ है। इनमें वो प्रभारी मंत्री भी शामिल है जिनका प्रदेश सरकार में अच्छा रसूख माना जाता है। दरअसल हाल ही में हुए पंचायत व निकाय चुनावों की पूरी मैदानी रिपोर्ट जिलों से प्रदेश संगठन के पास आ चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर हार जीत का गुणा भाग लगाया जा रहा है। मैदानी स्तर से मिले फीडबैक व संगठन की रिपोर्ट का अब विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि 7 मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ये वो प्रभारी मंत्री हैं जिनके प्रभार वाले जिलों में या तो पार्टी को महापौर के चुनाव में हार मिली है या फिर नगर पालिका में। इनमें से अधिकांश जिले पार्टी के प्रभाव वाले माने जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 7 भाजपा को इस बार 7 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि इसके पूर्व ये सभी नगर निगम भाजपा के पास थी, यानी कि भाजपा के कब्जे में थी। यही नहीं, कई नगर निगमों में तो भाजपा लगातार कई बार से जीत रही थी। इनमें ग्वालियर जैसा शहर भी शामिल है। इस शहर में कांग्रेस सरकार में भी भाजपा ही महापौर के पद पर जीत दर्ज करती रही है, लेकिन इस बार यहां पर भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब तक जो जिलों से रिपोर्ट आई है और फीडबैक मिला है, उसके आधार पर प्रदेश संगठन द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के सामने पेश कर उस पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा व मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिन जिलों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है, उन जिलों के सबसे पहले प्रभारी मंत्री बदलकर कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा संगठन और हारे हुए उम्मीदवारों ने भी मंत्रियों के कामकाज को निराशाजनक बताते हुए कुछ सांसदों और विधायकों के साथ जिला अध्यक्षों की भूमिका पर भी मौखिक रूप से सवाल खड़े किए हैं। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि पालिका अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष और नगर निगम में परिषद के निर्वाचन के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष व जनपद अध्यक्ष के चुनाव के लिए भोपाल से भेजी गई टीम ने ये रिपोर्ट लौटने के बाद भाजपा में सत्ता और संगठन को दी है।
मुख्यमंत्री के पास भी कुछ जगहों से लिखित में शिकायतें आई हैं। माना यह भी जा रहा है कि जिन प्रभारी मंत्रियों के इलाकों में हार का सामना करना पड़ा है, उन मंत्रियों का सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन में कद कम किया जाएगा। इसी तरह से इन निकायों के विधायकों के कामकाज की भी समीक्षा कर उन्हें सुधार लाने की नसीहत भी दी जाएगी। दरअसल प्रदेश में नगर निगमों में मिली हार को पार्टी हाईकमान ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। इन मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में रहा खराब प्रदर्शन, जहां खराब प्रदर्शन रहा, जिन मंत्रियों के जिलों में खराब प्रदर्शन रहा उसकी बात करें तो खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, खनिज मंत्री बिरजेंद्र प्रताप सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कृषि व किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के प्रभार वाले जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ मंत्रियों के तो गिरे जिले में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।